रहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQN के फार्मिंग पर खुशामदीद। एक सिलसिला चल रहा था जिसमें था एक ज़मीन और 4 फसलें। आज उसकी लास्ट एपिसोड है, यानी कि आखिरी किस्त है। इस वक्त हमारी फसल जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है, हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त अगर मूंगी की पोजीशन दिखाऊं तो ये देखें, ये मूंग की फसल जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये सारी फलियां इसकी पक चुकी हैं और ऊपर अभी कुछ कच्ची है। मोर देन 70% जो है ये तैयार है। इस तरह ये इसके अंदर तिल की इंटरक्रॉपिंग थी। तिल ने भी अपना जो फूल है वो झाड़ दिया है और ये मुकम्मल तौर पे इसकी फली जो है वो तिल की ये तैयार है, रेडी टू हार्वेस्टिंग है। इस वक्त जो है ना मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तिल की भी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और साथ साथ मूंगी जो है उसकी भी हार्वेस्टिंग करते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो पोजीशन है वो इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। ये देखें, तिल की फसल जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हेल्दी क्रॉप है तिल की। इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग थी 3 फसलों की। इसके अंदर मकई लगी हुई थी और मकई जो है ये चारे के लिए लगी हुई थी और इसमें वो हमने काफ़ी टाइम से कटाई इसकी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो दरमियान में बेड का जो सेंटर था उसके अंदर ये तिल की फसल लगी हुई थी, ये देखें। और ये साइडों पे जो है ना ये सारी की सारी ये मूंग की फसल लगी हुई थी। मूंग की इस वक्त जो फली है वो बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्टिंग है, ये बिल्कुल तैयार है। तो इसकी अभी हम जो है ना वो पिकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक पिक होगी मुकम्मल तौर पे और उसके बाद जो बकाया जो है वो इंशाल्लाह जो है ना वो दूसरी हार्वेस्टिंग के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त की जो पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। तो इसके अंदर जो है पैदावार क्या आती है, यील्ड क्या आती है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसकी पैदावार क्या आ रही है। ओवरऑल अगर पोजीशन देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन तसल्ली बख्श है। तो फ्रूटिंग जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, हेल्दी फ्रूटिंग है। तो ये देखें, ये एक पौधा है, इसके ऊपर फ्रूटिंग की तादाद देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ्रूटिंग जो है वो माशाल्लाह अच्छी है। इसके अलावा दाने का जो साइज़ है वो भी मुनासिब है, फली का साइज़ जो है वो भी मुनासिब है। तो पैदावार क्या आती है ये तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे पता चलेगा। तो लेकिन ये है कि ये इस वक्त ये क्रॉप है ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के ऊपर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इसके बारे में आपको हम आगाह करेंगे कि इसकी क्या पोजीशन रही है। तो ये देखें अगर फली देखें तो फली ये देखें मुकम्मल तौर पे भरी हुई है इस वक्त फली। तो ये देखें दानों की तादाद इसके अंदर मुकम्मल है। तो बाकी ये है कि इसके ऊपर जो हमारे व्यूवर्स कोई नए देख रहे हैं इसको, तो उनको बताते चलूँ कि ये पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम बगैर किसी परचेज इनपुट के ऊपर कोई भी क्रॉप को लगाते हैं। तो इस वक्त ये जो क्रॉप थी इसको हमने बेड्स के ऊपर लगाया हुआ था। तो बेड्स के ऊपर लगाने का इसका तरीका कार ये था कि ज़मीन को हमने फ्लैट तैयार किया था। तैयार करने के बाद ये जो मूंगी थी इसका हमने 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से छटा दिया था। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से छटा देने के बाद जो है वो हमने इसके बेड्स निकाल दिए थे। बेड्स निकालने के बाद जो है बेड्स के जो सेंटर है बिल्कुल ये देख रहे हैं, बिल्कुल जो बेड का सेंटर है मेरे पीछे, तो ये बेड के सेंटर के अंदर जो है ना हमने हैंड सीडर प्लांटर की मदद से जो है वो एक लाइन जो है इसके अंदर तिल की लगा दी थी। तो ये तिल लगा हुआ है और उसके अलावा साइडों के ऊपर एक लाइन जो है ना 2 लाइनें हमने मकई की लगाई थी। तो इस तरह से हमने इंटरक्रॉप किया था 3 क्रॉप्स का। तो मकई जो थी वो चारे वाली थी, उसको साथ साथ जैसे जैसे तैयार होती गई उसको काटते गए। और मूंग और जो तिल है वो इस वक्त हार्वेस्टिंग के ऊपर आया हुआ है, इसको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका क्या आगे नतीजे आते हैं। तो इंशाल्लाह मूंग के बाद जो है हमारा जो प्लान है इंशाल्लाह फर्दर आगे उसके बारे में हमने गाय बगाए दोस्तों से भी मशवरा करते रहते हैं। आप भी मशवरा दीजिएगा कि इसके बाद कौन सी फसल जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए। तो हमारे इलाकों में जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स काश्त होती हैं सर्दियों के हवाले से, एक तो अपना सरसों की फसल है वो हमारी बहुत ज़्यादा काश्त होती है। इसके अलावा गंदम वो तो है ट्रेडिशनल क्रॉप है। तो सर्दियों के अंदर ये 2 मेजर क्रॉप की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं। मकई का हमारा एरिया नहीं है वैसे, क्योंकि हमने पकाने वाली मकई यहाँ पे हमारी काश्त नहीं होती। तो बाकी है कि चारे की मकई तो है आमतौर पे होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल पोजीशन ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।